बोल रहा है कि हमको बोलने ही नहीं दे रहा है विपक्ष। अच्छा, टेप लगा दिए क्या? टेप लगा दिए क्या? पूनम पंडित बोलती है उसको चुप कर देता है, एक छोटी बच्ची सवाल करती है उसको रोक देता है, नेहा राठौर बोलती है उसके पति की नौकरी छीन लेता है। आखिर आप हो क्या? 1 इंच वाले प्रधानमंत्री से पाकिस्तान डरता है। अच्छा, और अपना जो देश है वो हम लोग नहीं डर रहे हैं, हम लोग भी डर रहे हैं। बोलिए, अरे हम तो तुच्छ लोग हैं, मोदी जी जैसे घुमाएंगे वैसे घूम जाएंगे। मुझे खड़ा होना पड़ा क्योंकि आपके जुमले से हम बेटियों की इज्जत बर्बाद हो रही है। आज से पहले किसी ने मुझे पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं देखा, लेकिन आने का मुद्दा यही है कि बेटियों के लिए सुरक्षा पहले आ जाता है। लेकिन मैं आपसे आग्रह करती हूँ और सारे देशवासियों से कहती हूँ, मेरी आवाज को तुम दबा नहीं सकते। सच को सच कहने से और गलत को गलत कहने से किसी का बाप नहीं रोक सकता मुझे। आप गलत किए हो, आप बेटी को शर्मसार किए हो, नंगा किए हो, साथ में उसको सेक्सुअल असॉल्ट किए हो, और अरे भाई रेप करना आम बात है, जघन्य अपराध करना आम बात है, तो इतने कानून क्यों बने? निर्भया केस के बाद इतने सारे कानून क्यों लाए गए? क्यों बार-बार संशोधन किया गया? मुझे बताएंगे नरेंद्र मोदी? हाँ, कोई भी पार्टी खराब नहीं है, काम सारे पार्टियों ने किया है, लेकिन घिनौना काम सिर्फ बीजेपी ने किया है। आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर बेटियों को 80% सुरक्षा मैं दूंगी। मैं अकेले मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे उनका चेतावनी है, मोदी हटाओ, बोलते नहीं है, स्लोगन नहीं है, बोलते हैं क्योंकि चेतावनी है, क्योंकि बीजेपी की सरकार में बेटी सुरक्षित है नहीं। ऐसे कानून में जब किसी पे सेक्सुअल हरासमेंट का भी केस लगता है ना, तो तुरंत वो हिरासत में हो जाता है। ब्रिजभूषण हिरासत में क्यों नहीं हुए? क्योंकि वो 30 साल से सरकार में जीत रहे थे, बीजेपी की सरकार से वो जीत रहे थे, कभी गिरफ्तारी नहीं हुई। अभी मणिपुर में मुख्यमंत्री बोलते हैं कि आम बात है। अरे भाई, आप भी नंगा खड़ा हो जाइए, आपको भी हम नंगा कर देते हैं, आपके प्राइवेट पार्ट को काट देते हैं। आम बात है, प्राइवेट पार्ट से ही ना रेप होता है। साफ बोलती हूँ, किससे रेप होता है जी? बताइए। आज मुझे भी कैंडल लेके खड़ा होना पड़ रहा है, उंगलियां जल रही है, ठीक है? आखिर इसका यहाँ पे मेरा खड़ा होना क्यों पड़ा? क्यों मुझे खड़ा होना पड़ा? क्योंकि आपके जुमले से हम बेटियों की इज्जत बर्बाद हो रही है। आज से पहले किसी ने मुझे पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं देखा, लेकिन आने का मुद्दा यही है कि बेटियों के लिए सुरक्षा पहले हो। स्मृति ईरानी की बात करते हैं, सो कॉल्ड स्मृति ईरानी, सिलेंडर आता है बैठ जाती है लेकर। अरे भाई, सिलेंडर का दाम तो रुका नहीं और दोगुना चौगुना हो गया। यहाँ गरीब बार बार मर रहे हैं, आप गरीब की बेटी भी जल रही है, कभी जलती है, कभी रेप हो जाता है, तो कभी नंगा करके सेक्सुअल असॉल्ट होता है। इसका जिम्मेदार कौन है? आप बीजेपी पार्टी है ना? कौन है भैया? कुछ मैं आपसे पूछूंगी। और ये गोदी मीडिया, मैं तो कहती हूँ जो यूट्यूबर के आड़ में जो पत्रकारिता कर रहे हैं वो ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करके दुनिया को जागरूक करने का काम यही यूट्यूबर का है, ठीक है? और ये जो गोदी मीडिया है वो बस दिखाएगी कि हमारा सरकार, जुमले की सरकार जो है। इससे पहले जंतर मंतर पर ब्रिजभूषण के विरुद्ध में बेटियां बैठी थी, उस पर भी कुछ नहीं हुआ। उस पर भी कुछ नहीं हुआ। पुलिस और जो उनकी पुलिस है वो भी उनको सेक्सुअली असॉल्ट करती है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिर क्यों? कानून किसके लिए बना है? हमारे और आपके लिए। तो मैं क्यों ना खड़ा हूँ? अगर इस सरकार के खिलाफ कोई आवाज उठाता है उसको दबा दिया जाता है, लेकिन मैं आपसे आग्रह करती हूँ और सारे देशवासियों से कहती हूँ, मेरी आवाज को तुम दबा नहीं सकते। सच को सच कहने से और गलत को गलत कहने से किसी का बाप नहीं रोक सकता मुझे। आप गलत किए हो, आप बेटी को शर्मसार किए हो, नंगा किए हो, साथ में उसको सेक्सुअल असॉल्ट किए हो, और मणिपुर में जो भी गलत गतिविधियां हो रही है उनको रोककर आप हमें क्या दिखाना चाहते हो? हिंसा रुकेगा? आई एक्सेप्टेड, हिंसा रुकना भी चाहिए, लेकिन हिंसा पैदा क्यों होने दे रहे हो? देश स्वच्छ रखो। किस चीज से? सिर्फ कूड़ा से? कैसे मानसिकता लोगों को जो कहते हैं आम बात है? अरे भाई, रेप करना आम बात है, जघन्य अपराध करना आम बात है, तो इतने कानून क्यों बने? निर्भया केस के बाद इतने सारे कानून क्यों लाए गए? क्यों बार-बार संशोधन किया गया? मुझे बताएंगे नरेंद्र मोदी? हाँ, क्या 2024 में तो फिर से वो प्रधानमंत्री बनेंगे? अब तो भाई मैं यही कहूंगी, हमारा देशवासी जो है बहुत मासूम है, जो भी हमारे देश के वासी है ना बहुत मासूम है। उनको थोड़ा सा भी आप राह दे दोगे ना, वो बेचारे पिघल जाते हैं कि ये मेरे प्रधानमंत्री हैं, वो मेरे मुख्यमंत्री हैं, पिघल जाते हैं। लेकिन मैं देश के युवाओं को कहूंगी, देश नागरिकों को कहूंगी, अंगूठा सही पे दबाओ, गलत पे नहीं, क्योंकि यही अंगूठा उठाता भी
भी है, यही अंगूठा गिराता भी है। प्रधानमंत्री आके 32 सेकंड बोलते हैं। 32 सेकंड, अरे 10 मिनट का उनका था ना स्टेटमेंट देने का, और उसमें 36 सेकंड ही वो बोले। आखिर ऐसा क्यों? 36 सेकंड, 36 इंच का सीना लेके तो दौड़ते हैं आप, लेकिन आपका मुंह चलता है 36 सेकंड वो भी बेटियों के ऊपर। आखिर क्यों? अपनी गलतियों को उठा रहे। यही अगर आम आदमी पार्टी कर देती, जदयू कर देती या आरजेडी करती, फिर आप देखते इनका यही कहना होता जंगल राज, जंगल राज। अरे जंगल राज तो अब पूरा देश देख रहा है। बिहार में तो बहुत बहाली आ गई। हाँ, आप बताइए, अगर आम आदमी पार्टी करती या जदयू करती या कांग्रेस करती, क्योंकि राहुल गांधी जी इतने अच्छा काम कर रहे हैं, उनके ऊपर भी उंगली उठाया जाता है। अभी देखिए, हम लोग करेंगे तो आप नाली के कीड़े हो, और आप करोगे तो बाजी वाह। जंघन्य अपराध करके उनके मुख्यमंत्री कहते हैं कि आम बात है। अरे इस्तीफा दीजिए, इस्तीफा, क्योंकि आप जिस योनि से पैदा लेते हो उसी को आप बोलते हो कि ये गंदा है। जिस योनि से आप जन्म लेते हो उसी को बोलते हो गंदा हो, उसी कोख को बोलते हो गंदा हो। तो इट मीन्स आप भी बहुत गंदे हैं। आपको बीच सड़क पे जला के मार देना चाहिए। क्योंकि इसका रीजन ये है क्योंकि आप बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे। जिस योनि से बच्चियां जन्म देती है किसी बेटा और बेटी को, उसकी आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। यहाँ जितने भी पुरुष देख रहे हैं ना, मैं आपको इसका आश्वासन देती हूँ, कभी भी इन आम आदमी पार्टी के अधिकारियों पे या लोगों पे कभी भी कोई सेक्सुअल हरासमेंट का केस नहीं लगा होगा। ये चैलेंज है। बिहार में भी मेरे साथ जितने भी दिख रहे हैं ना, किसी पे सेक्सुअल असॉल्ट से रेप ऐसा केस का मुकदमा नहीं चला, लेकिन ये चला है कि एक डीएम को बीजेपी तो कहती है कि सब हमारे में दूध के धुले हैं। अच्छा, गंगा नहा लिए? अरे दूध में नहीं, नाली के धुले हुए कहिए। गंगा नहा लिए, और हम लोग क्या कीड़ा है क्या? हाँ, आप ऐसा बोलते, हम लोग नाली के धुले हुए। अरे मैं कहती हूँ आप नाली के धुले हुए, गंगा जल से तो धुले हुए हम आम आदमी पार्टी के और जदयू, बीजेपी नहीं, सॉरी, कांग्रेस, ये लोग हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि बेटियों को सुरक्षा देने में हमारा पहला योगदान हुआ है। अच्छा, मणिपुर के लिए लास्ट में क्या कहिएगा? मैं यही कहूंगी कि मणिपुर के वासी, आप घबराइए नहीं, पूरा देश आज आपके साथ है। अगर बीजेपी की सरकार आपके साथ गलत करेगी तो हम पूरे देश के वासी और पूरी पार्टी जो है बीजेपी की सरकार को गिराने का निश्चय करेंगे और गिराने की कोशिश भी करेंगे। यदि आप बीजेपी हार नहीं मानती या फिर बीजेपी अच्छा काम नहीं करती है तब। लेकिन एक बात मैं जाते जाते कहूंगी, कोई भी पार्टी खराब नहीं है, काम सारे पार्टियों ने किया है, लेकिन घिनौना काम सिर्फ बीजेपी ने किया है। अमित शाह बोलते हैं कि हम लोग को अभी बोलने ही नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, एक सेकंड, बिहार में बार रैली करने आ जाते हैं अमित शाह और जेपी नड्डा और नरेंद्र मोदी। तो अभी तक एक ही बार आए हैं, वो भी आए पहले शायद, लेकिन मुझे उतना नहीं पता। लेकिन बोल रहे हैं कि हमको बोलने ही नहीं दे रहा है। अच्छा, टेप लगा दिए क्या? पूनम पंडित बोलती है, उसको चुप कर देता है। एक छोटी बच्ची सवाल करती है, उसको रोक देता है। नेहा राठौर बोलती है, उसके पति की नौकरी छीन लेता है। आखिर आप हो क्या? आर्टिकल 19 का वायलेशन तो हम नहीं कर रहे, हम आपको क्यों नहीं दिखाएंगे? वाले भी गलत बोलेंगे तो आपका भी कैमरा बंद कर देंगे वो लोग। बिल्कुल, आप भी अगर बोलेंगे ना, सरकार के अगेंस्ट आप आवाज उठाइएगा ना कि गलत कर रहा है, तो आपको भी बंद कर देंगे। लेकिन मैं इतना आश्वासन देती हूँ, दिल्ली में जाके आम आदमी पार्टी अगर कुछ गलत करती है उसके खिलाफ आप चलाइए। आम आदमी पार्टी इसमें सुधार करती है, ना कि आपके कैमरे को बंद करती है। इसका प्रूफ है, स्मृति ईरानी ने एक पत्रकार को बोला था, तुम मेरा निगेटिव चलाओगे तो तुम्हारे मालिक को कह के तुम्हें नौकरी से निकलवा देंगे, और निकाल भी दिया गया। स्मृति ईरानी से याद आया, स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र में एक पत्रकार को एक गाड़ी आती है जिसमें बीजेपी का झंडा लगा होता है, जिसका दानिश अंजार नाम है, बिहार का पत्रकार है। वहाँ पर उसको घसीट के ले जाया जाता है पीटने के लिए। क्या क्यों? बीजेपी सरकार से बचो, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। मैं बार बोल रही हूँ, बीजेपी नहीं हटाओगे तुम्हारे साथ अनहोनी होती रहेगी, तुम्हारी बेटियां शर्मसार होती रहेगी। हो सकता है आज मैं आम आदमी पार्टी का सहारा लेके मैं अपनी बातों को रख रही हूँ, हो सकता है मेरे भी सीने पे गोली लग जाए, लेकिन एक बात बोल देती हूँ, कोई भी गोली चला लो, बुलडोजर ही चला लो मेरे ऊपर, लेकिन रूपम दबने वाली नहीं है, किसी के बाप से भी नहीं डरने वाली है। सवाल रहेगा, 56 इंच वाले प्रधानमंत्री से पाकिस्तान डरता है। अच्छा, और अपना जो देश है वो हम लोग नहीं डर रहे हैं, हम लोग भी डर रहे हैं। बोलिए, अरे हम तो तुच्छ लोग हैं, मोदी जी जैसे घुमाएंगे वैसे घूम जाएंगे।